व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन kth स्मॉलेस्ट इन बीएसटी। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा बहुत इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। क्वेश्चन में यार बस हमें एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और इंटीजर के गिवन है। भाई उसमें ये बता दो कि बाइनरी सर्च ट्री के जितने भी नोड है ना, उसमें से kth स्मॉलेस्ट, यानी कि अगर के की वैल्यू 2 है तो इसमें से सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। अगर के की वैल्यू 4 है तो फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, बस हमें ये निकालना है। तो अगर कोई भी नहीं है तो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ही नहीं, अगर तो रिटर्न कर देना -1। दैट्स इट, इतना ही आसान क्वेश्चन है। जैसे इस एग्जांपल में हमें ना ये 1 2 3 कह सकते हैं, हमें बाइनरी सर्च ट्री गिवन है तो के की वैल्यू 2 है। अब इसमें मेरे को बताओ कि सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। भाई सबसे छोटा तो 1 है और उससे बड़ा 2 है, तो बस आंसर में आ गया 2। इसमें वही वाला ट्री है, लेकिन इसमें मेरे को बताओ कि फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। भाई इसमें तो 5 एलिमेंट ही नहीं है, तो आउटपुट में आ गया -1। ओके। और इसमें ये हमें ट्री गिवन है, इसमें थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। भाई पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो 4 है, और सेकंड वाला है 8, और थर्ड वाला क्या है 10। बस तो आउटपुट में आ गया 10। ओके, तो इतना ही आसान क्वेश्चन था। तो इससे यार हमें एक चीज क्या पता चल रही है कि अगर इस बाइनरी सर्च ट्री के एलिमेंट ना मेरे को सॉर्टेड एरे में कहीं पे मिल जाते, तो मैं तो बता देता कि kth एलिमेंट है, तो वो एरे की k-1 इंडेक्स पे पड़ा होगा, उसे रिटर्न कर दे। तो भाई वो तो हम कर सकते हैं ना। कल के क्वेश्चन में, बिल्कुल कल के ही क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यार बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सॉर्टेड फॉर्म में होता है। ओके, यानी कि अगर मैं इस ट्री का या फिर इस ट्री का या फिर किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का कोई बार अगर ट्री है, वो बाइनरी सर्च ट्री है, उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कहीं पे स्टोर करूं, तो वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो होगा वो सॉर्टेड फॉर्म में होगा। तो भाई बस ना, जो भी kth एलिमेंट चाहिए वो जिस भी इंडेक्स पे पड़ा है उसको रिटर्न कर दे। दैट्स इट यार। तो ये देखो, ये हमारी वो कल वाली वीडियो थी चेक फॉर बीएसटी। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया था। अगर वो सॉर्टेड आया तो हमने क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था ट्रू, नहीं तो फॉल्स, क्योंकि हमें पता है ना कि बीएसटी का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ट्रू होता है, सॉर्टेड होता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इससे ही वो वाला कोड देखते हैं पहले। अब देखो हमने क्या किया था, इसको हटा दो। हमने क्या किया है कि हमने वेक्टर टेम्प बनाया, उसको इन ऑर्डर वाले फंक्शन में भेज दिया। तो अब टेम्प वेक्टर में क्या है भाई, इन ऑर्डर ट्रांसफर आ चुका है बीएसटी का। पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें सर्च करना था कि बीएसटी है या नहीं, तो हमने चेक किया कि सॉर्टेड है तो बीएसटी है, रिटर्न कर दियो ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर दियो फॉल्स। इसमें हमें चेक थोड़ी ना करना है, इसमें तो हमें पता ही है कि बीएसटी है। अच्छा, तो बीएसटी है तो भाई मतलब वो एरे ना सॉर्टेड फॉर्म में ही है। तो अब तेरे को के स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है ना, तो भाई क्या कर, रिटर्न कर दे उस एरे का, टेम्प एरे का, जो भी k-1 इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है उसको, क्योंकि एरे में तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है ना। लो जी, इतना सही कोड था, इतना सही आंसर था। और फिर एक काम कर, एक बेस केस भी देख लियो कि इफ जो अगर k है वो भाई टेम्प के साइज से ही बड़ा है, टेम्प डॉट साइज से ही बड़ा है, तो वो एलिमेंट कभी एरे में होगा ही नहीं ना, तो उस केस में तो रिटर्न कर दियो -1। कंपाइल करके देखें। और यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, अब इसको सबमिट करते हैं। और एक के बाद एक सारे टेस्ट पास भी हो गए, हमारी स्ट्रीक हो गई 347 डेज की, और आज का क्वेश्चन सबमिट भी हो गया। लेकिन हम इसको और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये जो हमने वेक्टर टैम्प बनाया ना, ये स्पेस यूज कर रहा है बिग ऑफ एन की। हम क्या कर सकते हैं, हम इस वेक्टर टैम्प को, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें यहाँ पे। वो कैसे करेंगे, फिर आओ यार एक एग्जांपल लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे यार। ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस एक आध चेंज करना है, और हमारी वो वाली स्पेस यूज नहीं होगी। इनपुट में मान लो हमें ट्री गिवन है 10, यहाँ पे बीएसटी गिवन होगा। तो बीएसटी की प्रॉपर्टी होती है कि लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट है वो राइट, वो नोड से छोटे होंगे, और राइट साइड में जितने भी हैं वो नोड से बड़े होंगे। ये हर नोड के लिए होगा। कल हमने सब कुछ डिटेल में देखा था। और एक बीएसटी का, यहाँ पे एक बात याद रखना आप, एक बीएसटी का इन ऑर्डर जो होता है ना, वो सॉर्टेड होता है ऑलवेज। तो इसी प्रॉपर्टी का आज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ पे 20 ले लो, यहाँ पे मान लो 30 ले लेते हैं, और यहाँ पे इसका यहाँ पे चाइल्ड ले लेते हैं 6। ओके, तो यहाँ पे हमें इनपुट में एक बीएसटी गिवन है। तो एक बात बताओ यार, हम इसका इन ऑर्डर ट्रांसफर करके एक एरे में तो स्टोर कर रहे हैं, और फिर जो भी हमें kth एलिमेंट निकालना है, k की वैल्यू मान लो हमें 2 गिवन है, तो जो भी हमें kth एलिमेंट निकालना है वो हम रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन एक बात सोचो, हम ना इस पूरे के पूरे ट्री का इन ऑर्डर ट्रांसफर करके एरे में स्टोर कर देते हैं, लेकिन हमें चाहिए तो सिर्फ kth एलिमेंट ना। तो ये सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के बाद kth एक वेक्टर में स्टोर करने की जरूरत है ही नहीं।
हमें सिर्फ kth एलिमेंट चाहिए। तो भाई जब तक k एलिमेंट नहीं मिल जाता तब तक काम करो, उसके बाद छोड़ दो। स्पेस की ज़रूरत ही नहीं, फिर उस टाइम फैक्टर की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ओके, तो ये हम कैसे करेंगे? अरे देखो बहुत सिंपल है। हम ना इन ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो भी इन ऑर्डर का फंक्शन होता है ना, उसको हम कॉल करते हैं रूट के लेफ्ट के लिए। फिर जब रूट का लेफ्ट नल हो जाता है तो इन ऑर्डर क्या होता है भाई, लेफ्ट नोड राइट। तो जब लेफ्ट पार्ट पूरा का पूरा ट्रैवर्स हो चुका होता है, रिटर्न नल हो जाता है, तब हम जो भी नोड होती है ना उसको आंसर वेक्टर में पुश कर देते हैं। यानी कि आंसर डॉट पुश बैक क्या कर देते हैं हम, रूट का डेटा। ओके, फिर लेफ्ट पार्ट भी पूरा हो गया, रूट भी हमने ट्रैवर्स कर ली, आंसर में स्टोर कर ली। तो हम आगे बढ़ते हैं राइट पार्ट के लिए, यानी कि फिर इन ऑर्डर को दोबारा कॉल करते हैं रूट के राइट के लिए। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्राई रन करूँ, हमारी रूट अभी यहाँ पे है, तो सबसे पहले लेफ्ट पार्ट के लिए कॉल जाएगी। अच्छा ओके, फिर यहाँ पे इसके लेफ्ट पार्ट के लिए कॉल जाएगी। नल रीच हो गया भाई। ओके, अच्छा नल रीच हो गया, यानी कि यहाँ पे काम हो चुका है लेफ्ट पार्ट का। अब बारी है नोड की। तो अब मेरी बात सुनो, सबसे पहला एलिमेंट जो है ना, वो अब ये वाली लाइन देखो, इन ऑर्डर ने रूट के लेफ्ट के लिए कॉल किया जब तक नल नहीं आया, जैसे ही नल आ गया तो रिटर्न नल हो गया। तो ये वाला काम हो गया। अब बारी है इस वाली लाइन की। अब ये आंसर वेक्टर जो भी हमारा होगा ना, उसमें ये पहला एलिमेंट जो है, ये उसमें पुश होने जा रहा है। यानी कि हमें पता है ना कि अच्छा अगर ये पहला एलिमेंट है, तो यही तो सबसे छोटा एलिमेंट होगा। ओके, क्योंकि इन ऑर्डर बीएसटी का सॉर्टेड होता है, हमें पता है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये आंसर में पुश करने की जगह अगर एक काम करूँ, मेरे को क्या है, दूसरा जो एलिमेंट है सबसे छोटा वो चाहिए। या फिर k की वैल्यू होती 5 तो पांचवा एलिमेंट चाहिए, k की वैल्यू 10 होती तो 10वां एलिमेंट जो कि सबसे छोटा है वो चाहिए। तो भाई एक काम करते हैं ना, जब भी ये वाली लाइन एक्सेस होने वाली होगी, हम एक काम करेंगे, हम अपने k की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे। आंसर में पुशबैक हम करेंगे ही नहीं, आंसर कोई वेक्टर हम बनाएंगे ही नहीं। जब भी लेफ्ट पार्ट पूरा हो चुका होगा ना, तो हम k की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देंगे, और हर आइटरेशन में ये सब होता ही रहेगा। तो फिर जब भी इफ k की वैल्यू 0 के बराबर होगी, हमें पता चल जाएगा कि भाई कि जो भी kth एलिमेंट है अब वो आ चुका है, तो भाई उसको ही हम रिटर्न कर देंगे। लो, एक लाइन का चेंज करना था बस। यानी कि इसमें अगर तुम देखें तो लेफ्ट पार्ट हो गया था, तो फिर वापस से नोड के लिए कॉल हुई, यानी कि k की वैल्यू इस आइटरेशन में हमने वो कर दी डिक्रीमेंट। तो अब k की वैल्यू 2 से हो गई कट के 1। ओ ओ सॉरी 1। ओके, तो फिर नोड भी पुश हो गई थी, मतलब नोड भी ट्रैवर्स हो गई, पुश तो हम कर ही नहीं रहे। फिर हम जाएंगे राइट पार्ट पे। अच्छा, पहले यहाँ पे इसके लेफ्ट के लिए कॉल होगा, भाई नल रिटर्न हो जाएगा। हर आइटरेशन में लेफ्ट के लिए कॉल हो रहा है ना पहले, तो नल रिटर्न हो गया, कोई लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं। फिर बारी आई दोबारा से इसका, इस वाले उसकी लाइन की। तो बस यहाँ पे के की वैल्यू दोबारा से डिक्रीमेंट हो गई। तो अब के की वैल्यू क्या हो गई, 0। अच्छा, के की वैल्यू 0 हो गई, तो भाई जिस नोड पे खड़ा है ना वही रिटर्न कर दे। और एक्चुअली में यही तो आंसर था। इस ट्री का सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट 6 ही तो है। ओके, तो इतना आसान था, अब आप समझे। तो मान लो कि एक की वैल्यू 5 है, तो क्या होता भाई, पहले में एक डिक्रीमेंट हो गए, 5 से 4 हो चुकी होती, फिर यहाँ पे आके एक डिक्रीमेंट हो गए, 4 से 3 हो चुकी होती। अच्छा ठीक है, फिर हमने इसके राइट चाइल्ड के लिए कॉल मारी, राइट चाइल्ड तो कोई था ही नहीं, तो इसने रिटर्न कर दिया, फिर इसने इसको रिटर्न कर दिया। ओके, ये पूरा ट्रैवर्स हो गया था, लेफ्ट नोड राइट, तो इसने इसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब इस नोड को प्रोसेस करने की बारी आई, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री का काम पूरा हो चुका था, तो फिर इसकी बारी आई। तो फिर एक काम कर, एक और बार के को डिक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पे हो गया 2। चलो, अब इसने फिर अपने राइट को कॉल किया 20 को, 20 ने फिर अपने लेफ्ट को कॉल किया, इसने नल रिटर्न करा, यानी कि 20 के लेफ्ट का काम हो गया। फिर नोड पे आ गया, तो एक और बार के को डिक्रीमेंट कर, ये हो गया 1। फिर 20 ने इसको 30 को कॉल किया, 30 ने अपने लेफ्ट को कॉल किया, नल रिटर्न हुआ, फिर 30 पे आ गया। तो बस इस बार इसको और डिक्रीमेंट कर दे, 0 हो गया, तो ले तेरा पांचवा छोटा एलिमेंट ये आ गया, फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 30, और एक्चुअली में वही तो है। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था। मतलब इन ऑर्डर के साथ हम खेल रहे हैं। पिछले वाले उसमें क्वेश्चन में हमें इन ऑर्डर को एरे में स्टोर करने की जरूरत थी, ताकि हम चेक कर पाए कि वो सॉर्टेड है या नहीं। सॉर्टेड है तो बीएसटी है, नहीं तो नहीं है। इस वाले में तो हमें क्वेश्चन ने गिवन ही कर दिया कि भाई बीएसटी है। अच्छा, और बीएसटी का इन ऑर्डर तो सॉर्टेड ही होता है। तो बस जब भी कोई एलिमेंट इन ऑर्डर में पुश होने वाला हो ना, तू के को डिक्रीमेंट कर दियो, और जैसे ही के की वैल्यू 0 होगी, तेरे को पता चल गया कि तेरे को के स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया है, तो उसको ही रिटर्न कर दियो। दैट्स इट। आओ इसको लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ पे मैं वापस आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और इस कोड में बस हमें जो हमने ब्लैक बोर्ड पे चेंजेस देखे वो कर देने हैं, और हमारा काम हो गया। सबसे पहले इस वेक्टर टेम्प को हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों लाइनों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टेम्प ही हट गया।
यहाँ से फंक्शन से भी टेम्प को हटा दो, पूरी तरह से हर जगह से टेम्प को माइनस कर दो। यहाँ पे कुछ पुश बैक नहीं होगा टेम्प में। इसकी जगह क्या होगा बल्कि कि भाई अगर लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स हो चुका है तो अब नोड को पुश करने की बारी थी ना, तो उसकी जगह हमें क्या करना था कि के को माइनस माइनस कर दे। और इफ ये चेक कर लियो, माइनस माइनस करने के बाद के अगर 0 के बराबर हो गया तो तेरे को जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए ना, के स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो तेरे को मिल चुका है, उसको ही रिटर्न कर दे। तो फिर एक काम करेंगे, हम एक इंट आंसर वेरिएबल बना लेंगे, उसको माइनस वन से इनिशियलाइज कर देंगे, और बस अगर के 0 के बराबर हो गया तो भाई आंसर इज इक्वल्स टू रूट का डेटा, दैट्स इट, और फिर रिटर्न कर दियो। ओके, तो इसमें यहाँ पे आंसर वेरिएबल भी पास कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और बाय रेफरेंस पास कर देते हैं, और बस फिर इसको कॉल कर देंगे, यहाँ पे आंसर डालेंगे, और इसके बाद आंसर में अपना आंसर आ ही चुका है तो रिटर्न कर दो आंसर को। अगर इसमें आंसर में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ तो भाई बाय डिफॉल्ट तो हमने -1 से इनिशियलाइज कर ही रखा है ना, अपना आंसर वापस -1 आ ही जाएगा। देख लेते हैं और कोई गलती तो नहीं है। यहाँ पे देखो, टेम्प की जगह आंसर, टेम्प की जगह आंसर, और 1 मिनट, अरे भाई के भी तो पास करना है ना, हर आइटरेशन में के माइनस हो रहा है, तो फिर एक के को भी बनाओ इंट के, इसको भी बाय रेफरेंस ले लेते हैं, और यहाँ पे भी इसे पास कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देख लेते हैं, आओ कंपाइलन करके देखते हैं, कोई गलती होगी तो पता चल जाएगी। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती है, यहाँ पे कोड जीनियस नहीं लिखा है। अब आओ इसे सबमिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक के बाद एक हमारे सारे टेस्ट केस दोबारा से पास हो चुके हैं, और हमने बहुत इजीली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में एक दो लाइन का चेंज किया और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।